अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है हॉट एंड सोर चिकन सूप की। तो जैसा कि सर्दियाँ आ रही हैं, मेरी तरफ से तोहफ़ा है आप सबके लिए। तो इस आसान से सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जल्द बन जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। और अगर आपको मेरी ये चिकन सूप की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस सूप को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन सूप को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हड्डी वाले कुछ पीसेस लिए हैं चिकन के। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हड्डी वाला यूज़ करूँगी। तो अभी किसी बर्तन में पानी डालकर मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं पानी डालूँगी सबसे पहले। चिकन डालने के बाद अभी मैं इसमें नमक डाल दूँगी टेस्ट के लिए। तो नमक मैंने डाल दिया। अभी इसे अच्छे से मिक्स करके मैं इसको ढक्कन लगा के उबाल आने तक छोड़ दूँगी। तो देखते हैं चिकन बॉईल हुआ या नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन तो बहुत ज़बरदस्त सा बॉईल हो गया हमारा। आपने भी इतना बॉईल करना है चिकन को कि जब हम इससे रेशे अलग करें तो ये आराम से अलग अलग हो जाएं। तो अभी हम चिकन को किसी बर्तन में अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन मैंने निकाल लिया है सारा। अभी ये जो यखनी है इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी मैं किसी दूसरे बाउल में डाल लूँगी। इस तरह से इन दोनों को हमने अलग अलग कर लिया है। अभी इस चिकन से मैं छोटे छोटे रेशे बना लूँगी। हड्डियों को मैं इससे अलग कर लूँगी और यहाँ पर बर्तन में ऑयल डाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मैं फ्राई करूँगी। इसे मैंने इतना फ्राई करना है कि इसमें लाइट ब्राउन सा कलर आए। इसको अपनी हल्की आंच पर फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी कि ये जल जाए। तो देखिए यहाँ पे लाइट ब्राउन सा कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया है। इससे भी सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको डालने के बाद मैं इसे फ्राई करूँगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च कट की हुई। तो इन चीज़ों को फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ यखनी जो मैंने अलग करके रखी हुई थी चिकन की, सारी डाल देंगे। तो यखनी को डालने के बाद अभी मैं इसमें डालूँगी चाइना सॉल्ट। ये यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद अभी मैं इसको उबाल आने तक छोड़ दूँगी। तो देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। अभी मैं इसमें चिकन डाल दूँगी जिससे मैंने रेशे रेशे बना लिया था। इस तरह से इसको डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से, इस तरह से। तो इसको मिक्स करने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस 2 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस 2 टेबल स्पून। इसको भी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब चीज़ें इसमें अच्छे से हल हो जाएं। इसके बाद अभी मैं इसे पकने दूँगी। तो देखिए पानी में उबाल आने लग गया है। बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्द बन जाता है ये चिकन सूप। तो अभी ये इसमें उबाल आने लग गया है। अभी मैं इसमें ये डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर जिसको मैंने पानी में डालकर मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के मिलाए थे और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। कॉर्नफ्लोर से ये होता है कि चिकन सूप जो है वो थिक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करती जाऊँगी और चम्मच से इसे मैं मिक्स करती जाऊँगी साथ साथ। तो यहाँ पर मैंने सारा कॉर्नफ्लोर इसमें डाल दिया है। इसको डालने के बाद अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक अंडा। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो अंडे को इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से ताकि ये अच्छे से हल हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से अंडा भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी विनीगर। ये मैं इसमें विनीगर डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून।
इसके बाद मैं डालूँगी 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कम से कम इसे 1 मिनट तक पकाऊंगी अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। चिकन सूप हमारा बन के रेडी है। तो अभी इसे मैं अलग बर्तन में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो चिकन सूप की, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।